Assalamualaikum students, welcome to online class for grade 4 subject English A. Today's lecture number is 5, unit number 9, what color is that creature? Students, आज हम इस लेक्चर में यूनिट नंबर 9 what color is that creature की रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपने तवज्जो से रीडिंग को सुनना है और जो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी उसको भी आपने अटेंटिवली और ध्यान से सुनना है। जो मुश्किल अल्फाज के मायने बताऊंगी वो आप अपनी बुक्स पे नोट करते जाइएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर में यूनिट नंबर 8 पोइम है ड्रीम्स। आपने इस पोइम को अच्छे से ज़ुबानी याद करना है। पेज नंबर 54 यूनिट नंबर 9 व्हाट कलर इज़ दैट क्रिएचर। आप प्ले ये जो चैप्टर है एक प्ले के तौर पर है, ठीक है। इसमें कुछ करैक्टर्स हैं रशीद, खैरू, बहादुर और हरमिट। रशीद क्या था? अ डॉक्टर्स असिस्टेंट यानी कि डॉक्टर का मुआवन या मददगार। खैरू अ स्टेबल कीपर। बहादुर हनी सेलर कहते हैं जो शहद जमा करने वाला, जो शहद चुराने वाला हो। हरमिट कहते हैं जोगी को। एन ओल्ड हरमिट हु लिव्स इन द फॉरेस्ट, पुराना जोगी जो के जंगल में रहता है। A village square, there is a neem tree with a platform around it for people to sit on. गांव का एक मरबा, देयर इज़ अ नीम ट्री, नीम का एक दरख्त है जिसके इर्द गिर्द प्लेटफॉर्म है जिधर लोग बैठते हैं। रशीद एंड खैरू आर इन अ फ्रेंडली चैट, और रशीद और खैरू जो हैं वो फ्रेंडली वे में बात करते हैं। रशीद वेयर इज़ आवर फ्रेंड बहादुर टुडे, हमारा दोस्त बहादुर आज कहाँ है। I hope the spirits of the woods have not eaten him up. मुझे उम्मीद है कि जंगल की रूह ने उसे खा नहीं लिया है। खैरू और a bear or rich because he steals all the honey ha ha ha, क्योंकि वो सारा शहद चुरा लेता है हा हा हा। Both laughs, दोनों हंसे। बहादुर enters, और जो बहादुर है वो दाखिल हुआ यानी एंटर हुआ। पेज नंबर 55 बहादुर सॉरी फ्रेंड्स, माजरत दोस्तों, आई गॉट लेट, मैं लेट हो गया। आई हैड टू टेक अ लॉन्गर रूट टू गेट बैक फ्रॉम द फॉरेस्ट, मुझे जंगल से वापस आने के लिए एक लंबा रास्ता अख्तियार करना पड़ा। There was a herd of elephants on my way, मेरे रास्ते में पर हाथियों का एक रेवट था। You know how dangerous they are, वो कितने खतरनाक हैं, तुम जानते हो। You know तुम जानते हो वो कितने खतरनाक हैं। रशीद well अच्छा, we were talking about your adventures in the woods ha ha ha, हम जंगल में तुम्हारे मोहम जोई के बारे में बातें कर रहे थे हा हा हा। रशीद एंड खैरू लाफ अगेन, रशीद और खैरू दोबारा से हंसते हैं। बहादुर आई सॉ अ स्ट्रेंज क्रिएचर टुडे ऑन द banyan ट्री नियर द ग्रेट बफलो लेक इन द फॉरेस्ट, मैंने आज जंगल में ज़बरदस्त भैंस झील के करीब, banyan ट्री कहते हैं बरगद के दरख्त पर, एक अजीब सी जो है स्ट्रेंज कहते हैं अजीब सी क्रिएचर कहते हैं मखलूक को, एक अजीब सी मखलूक देखी। इट वॉज स्टिल लाइक अ स्टोन, ये अभी भी पत्थर की तरह था। इट लुक्ड सो फ्राइटनिंग, ये बहुत खौफज़दा नज़र आया। इट वॉज ब्लड रेड इन कलर,
उसका रंग सुर्ख था। खैरू, ओह यस, ओह हाँ, आई नो अबाउट दिस क्रीचर, मैं इस मखलूक के बारे में जानता हूँ। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, वन ऑफ माई मास्टर्स हॉर्सेस हैड गॉन मिसिंग, मेरा एक मास्टर घोड़ा लापता हो गया था। आई वेंट टू द बफलो लेक लुकिंग फॉर इट, मैं भैंस झील के करीब देखने के लिए गया। देयर आई सॉ दिस स्ट्रेंज क्रीचर, तब मैंने वहाँ पर यह अजीब सी मखलूक देखी। बट इट वॉज ग्रीन, लेकिन वो सब्ज कलर का था। नॉट रेड, सुर्ख नहीं था। एज यू सेड, जैसा कि तुमने कहा। बहादुर, पजल्ड, हैरानी से, बट हाउ कैन डैट बी, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन इट लुक्ड ऑल द मोर टेरिबल बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर, ये अपनी रंगत की वजह से बहुत ज़्यादा खौफनाक नज़र आता था। रशीद, वेरी वेल माई फ्रेंड्स, बहुत अच्छे मेरे दोस्तों। यू आर बोथ राइट एक्सेप्ट अबाउट वन थिंग, तुम दोनों ठीक हो सिवाय एक चीज़ के बारे में। खैरू एगरली बेकरारी से, व्हाट इज़ डैट, वो क्या है। रशीद, अबाउट द कलर ऑफ द क्रिएचर, मखलूक के कलर के बारे में। बहादुर, देन व्हाट कलर डू यू थिंक इट इज़, फिर तुम्हारे ख्याल में वो कलर क्या है। रशीद, द स्ट्रेंज क्रिएचर इन द जंगल हैज़ अ स्पेशल ब्लूइश कलर, आई हैव सीन इट क्वाइट मैनी टाइम्स वाइल कलेक्टिंग हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। जंगल में अजीबो गरीब मखलूक का कलर नीला है। जंगल से जड़ी बूटियाँ जमा करते हुए, हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियाँ, कलेक्टिंग का मतलब होता है जमा करते हुए, मैंने उसे कई बार, क्वाइट मैनी टाइम्स, मैंने उसे कई बार, आई हैव सीन इट, देखा है। खैरू लाफिंग, हंसते हुए, दिस इज़ वेरी फनी, ये बहुत मज़ाहिया है। वाई डोंट यू आस्क योर मास्टर द डॉक्टर टू गिव यू सम मेडिसिन फॉर मैडनेस, तुम क्यों नहीं पूछते हो अपने मास्टर डॉक्टर से ताकि वो तुम्हें कुछ दवाई दे पागलपन के लिए। मैडनेस कहते हैं पागलपन के लिए। लुकिंग एट बहादुर, बहादुर की तरफ देखते हुए उसने कहा, व्हाट डू यू से बहादुर, तुम क्या कहते हो बहादुर। बहादुर, यस जी, इफ़ द मेडिसिन इज़ बीटर, अगर दवाई कड़वी हो, लेट मी नो, मुझे बताओ, तो मुझे बताओ। रशीद को कहा, आई विल गिव यू सम हनी टू मिक्स विद इट, मैं तुम्हें कुछ उसके साथ मिलाने के लिए शहद दूंगा। रशीद एंग्रली, गुस्से से, शट अप यू फूल्स, बकवास बंद करो बेवकूफ़ो। इट इज़ यू टू हु नीड मेडिसिन फॉर ब्लाइंडनेस, ये आप दोनों ही हैं जिनको अंधेपन के लिए दवाई की ज़रूरत है। व्हाट अ पीटी, कितने अफसोस की बात है। खैरू, लिविंग विथ हॉर्सेस हैज़ टर्न्ड यू इनटू अ डोंकी, घोड़ों के साथ रह कर आप गधे में तब्दील हो गए हो। टर्न्ड कहते हैं तब्दील होना। खैरू शाउटिंग, चिल्लाया, हाउ डेयर यू कॉल मी अ डोंकी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मुझे गधा कहा। आई विल ब्रेक योर हेड यू क्वैक, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा या तोड़ डालूंगा। खैरू पुल्स रशीद बाय द कॉलर, खैरू ने खींचते हुए रशीद से कहा, बाय द कॉलर, उसके कॉलर से पकड़ा, उसको खींचा। बहादुर, पुशिंग रशीद एंड खैरू अपार्ट, अपार्ट कहते हैं अलग, पुशिंग का मतलब होता है एक दूसरे को धक्का देना। जब जो खैरू था वो रशीद का कॉलर पकड़ के उसको खींच रहा था, तो फिर बहादुर ने
रशीद और खैरू को उनको एक दूसरे से अलग अलग किया धक्का देकर। काम डाउन, पुरस्कून हो जाओ खैरू एंड रशीद। लेट्स नॉट फाइट ओवर लिटिल थिंग्स, आइए छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं करते। वाई कांट वी गो टू द banyan ट्री टुगेदर एंड सी व्हाट कलर द क्रिएचर इज। हम क्यों ना एक साथ बानियन के ट्री पर, यानी बानियन जो बरगद का दरख्त था, क्यों नहीं वहाँ जा सकते और देखते हैं कि मखलूक किस रंग का है। नाउ पेज नंबर 56। रशीद, यस जी, डेट साउंड बेटर, हाँ बेहतर लगता है। खैरू, लेट्स गो स्ट्रेट अवे देन, चलो फिर सीधा चलें। सीन नंबर 2। द banyan tree near the buffalo lake in the forest. A hermit is sitting under the tree with his eyes closed. As the three friends reach the scene, the hermit opened his eyes. जंगल में भैंस झील के करीब बरगद का दरख्त, जिधर हरमिट यानी कि जोगी आंखें बंद किए एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। जब ये तीनों दोस्त जाए वकुआ पर पहुँचे तो उसने अपनी आंखें खोली, यानी जोगी ने अपनी आंखें खोली। जोगी अपनी आंखें खोलता है। हरमिट, वेलकम बहादुर, खैरू एंड रशीद, खुश आमदीद बहादुर, खैरू एंड रशीद। बहादुर, सरप्राइज्ड, हैरानी से, यू नो आवर नेम्स, तुम हमारे नाम जानते हो। वी हैव नेवर मेट बिफोर, हम इससे पहले कभी नहीं मिले। हरमिट विद अ स्माइल, एक स्माइल के साथ, आई आल्सो नो वट ब्रिंग्स यू हेयर, मैं ये भी जानता हूँ कि आपको यहाँ क्या लाता है। आई हैव बीन लिविंग इन दिस फॉरेस्ट फॉर मैनी ईयर्स, मैं कई सालों से इस जंगल में रह रहा हूँ। द क्रिएचर इन क्वेश्चन इज़ फैमिलियर टू मी, सवाल में मौजूद मखलूक मुझसे वाकिफ़ है। इट डज नॉट हैव द सेम कलर ऑलवेज, उसका रंग हमेशा एक जैसा नहीं होता। इट इज़ समटाइम्स ब्लू एंड समटाइम्स रेड, कैन अपीयर एज ब्राउन एज वेल, ये कभी नीले और कभी सुर्ख होता है और ये भूरे रंग का भी जाहिर हो सकता है। रशीद, we were going to kill one another over the color of this creature. How foolish of us. हम इस मखलूक के रंग पर एक दूसरे को मारने जा रहे थे। How foolish of us, कितने बेवकूफ़ हम। Hermit, this creature changes its color according to the place where it sits. It is called a chameleon. It was red when Bahadur saw it. When Khairu went to the forest, the chameleon was sitting in the bushes and it was green. Then Rashid saw it among blue flowers and it appeared blue to him. All of you were right about the color of the creature. ये मखलूक जहाँ बैठती है उस जगह के मुताबिक, अकॉर्डिंग कहते हैं मुताबिक, अपना रंग चेंज करते हैं, तब्दील, अपना रंग तब्दील करती है। इसे गरगट कहते हैं। गरगट एक परिंदा, एक जानवर है जो जहाँ बैठता है उस कलर का अपना जो रंग है उस हिसाब से अपना जो कलर है अपने बॉडी का वो चेंज कर लेता है। जब बहादुर ने देखा तो सुर्ख था। जब खैरू जंगल में गया तो वो झाड़ियों में बैठा था, यानी कि जो गिरगिट था वो झाड़ियों में बैठा था और वो सब्ज़ कलर का था। When Rashid saw it among blue flowers, जब रशीद ने
नीले फूलों के दरमियान देखा और वो उसे नीली जो उसका जो कलर था वो नीला दिखाई दिया। ऑल ऑफ यू वर राइट अबाउट द कलर ऑफ द क्रिएचर। मखलूक के रंग में बारे में आप सभी ठीक हैं। नाउ पेज नंबर 57। खैरू सर यू आर अ वाइज मैन, वी आर सॉरी अबाउट आवर मीनिंगलेस वर्ल्ड। जनाब आप एक अक्लमंद आदमी हैं, हमें अपने बेमायनी, मीनिंगलेस कहते हैं बेमायनी, कॉल कहते हैं झगड़े को, बेमायनी झगड़े पर अफसोस है। हर्मिट द डिबेट अबाउट गॉड इज़ लाइक योर आर्गूमेंट, दोज हु नो गॉड क्लोजली विल हैव नो डाउट अबाउट हिज नेचर। यू मे हैव हेयर्ड पीपल से what I am saying is right, others are wrong. My way is the only way and all others are misguided. These are arguments of the foolish and ignorant. There are many different and correct points of view about truth. गॉड के बारे में यानी खुदा के बारे में बहस आपकी जो है वो दलील की तरह है, ठीक है, यानी कि जो स्पीच आप करते हो उसके बारे में बार बार तकरीर करते हो, ठीक है। दोस्त हु नो, जो लोग गॉड को करीब से जानते हैं यानी खुदा को करीब से जानते हैं, उनको इसकी नोयत के बारे में कोई शक नहीं होगा, यानी इसकी जो नेचर है, इसकी जो क्रिएचर है उसके बारे में कोई शक नहीं होगा। यू मे हैव द हेयर्ड पीपल, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, दूसरे गलत हैं, मेरा रास्ता वाहिद रास्ता है और बाकी सब गुमराह हैं। मिसगाइडेड का मतलब होता है गुमराह हैं। ये बेवकूफ़ों और जाहिलों की बहस है। ये सच्चाई के बारे में बहुत से मुख्तलिफ और सही पॉइंट्स नज़र हैं। बहादुर थैंक यू सर, शुक्रिया जनाब, यू हैव टॉट अस एन इम्पॉर्टेंट लेसन, वी शैल शेयर दिस विद ऑल द विलेजर्स। आपने हमें एक अहम सबक सिखाया है, हम तमाम देहातियों के साथ शेयर करेंगे। रशीद खैरू एंड बहादुर थैंक द हर्मिट एंड रिटर्न टू द विलेज। रशीद खैरू एंड बहादुर ने जोगी का शुक्रिया अदा किया और गांव में वापस चले गए। नाउ पेज नंबर 51, यूनिट नंबर 8, ड्रीम्स, एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय C.F. अलेक्जेंडर। स्टूडेंट्स, ये पोएम आपकी लर्न बाय हार्ट है, यानी कि आपने इस पोएम को ज़ुबानी अच्छे से याद करना है। इस पोएम की मैं एक दफ़ा रीडिंग कर देती हूँ ताकि आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुन लीजिए। ड्रीम्स beyond the mountain line, the grey stone and the boulder, beyond the growth of dark green pine that crowns its western shoulder, there lies that fairy land of mine, unseen of a beholder. Its fruit are alike rubies rare, its streams are clear as glasses, their golden castles hang in the air, and purple grapes in masses, and noble knights and ladies fair come riding down the passes.